गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के मतदान में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग में 93 सीटों पर मतदान होगा और इसके परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में सत्ता बचाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है। सौराष्ट्र में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां क्यों आयोजित की गई हैं। सौराष्ट्र में पीएम मोदी की कब रैलियां हैं। पीएम मोदी कब से ताबड़तोड़ रैलियां करके प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। देखा जाए तो यहां हमेशा से 2 पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर रही, लेकिन ये पहली बार है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस मैदान में अपने प्रत्याशियों के साथ उतरी है और मतलब इस ताकत के साथ में उतरी है। लड़ा तो पिछला चुनाव भी था, लेकिन कोई समीकरण नहीं बन पाए थे। इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने। बाकी राज्यों में बीजेपी हमेशा सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देने के लिए सामने आती रही है, लेकिन इस बार मोदी और शाह के गढ़ में चुनौती देने के लिए आप पहुंची है। अरविंद केजरीवाल यहां पर लगातार रैलियां करके पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। पार्टी को मिल रहे समर्थन को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने राज्य में सरकार बनाने का दावा तक किया है। केजरीवाल का कहना है कि लोग हम पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज और अच्छी शिक्षा दी है। गुजरातियों की भी दिल्ली पर नजर है, वो जानते हैं कि केजरीवाल ने ये सब किया है। पंजाब में भी मैंने वही किया जो मैंने कहा था। ये कोई चालबाजी नहीं है, हम गुजरात में वैसा ही करेंगे जैसा वहां किया गया है। ये जादू सिर्फ मैं ही जानता हूं, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि गुजरात की जनता केजरीवाल के मॉडल या मोदी के मॉडल पर में से किस पर भरोसा करती है। अब बात कर लेते हैं सौराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे पीएम मोदी की किस तरीके से वो चुनाव प्रचार करेंगे, उनका चुनाव प्रचार का अभियान क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर प्रचार अभियान का बिगुल फूकेंगे। वो सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। इस प्रचार अभियान को लेकर प्रधानमंत्री के राज्य भर में लगभग 30 रैलियां हो सकती हैं। पीएम मोदी के प्रचार अभियान की शुरुआत सौराष्ट्र क्षेत्र से होने का अपना महत्व है। बीजेपी इस बार किसी भी हाल में इस क्षेत्र में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहती है। सौराष्ट्र क्षेत्र में कुल 182 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें हैं। किसी भी पार्टी के लिए इस क्षेत्र की 48 सीटें सरकार बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र के जिस क्षेत्र में पाटीदार और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मतदाताओं का वर्चस्व है, वहां कांग्रेस 2017 में पिछले चुनाव में 15 से 28 सीटें हासिल करने में सफल रही थी। इस क्षेत्र में पार्टी के प्रभावशाली प्रदर्शन का श्रेय पाटीदार आरक्षण आंदोलन को दिया जा सकता है। हालांकि पिछली बार से इस बार तस्वीर इसलिए थोड़ी अलग है क्योंकि बीजेपी विरोधी पाटीदार आंदोलन का मुख्य चेहरा हार्दिक पटेल अब खुद बीजेपी में शामिल होकर इस चुनाव में लड़ रहे हैं। इस पर कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों का और साथ ही साथ में बीजेपी के नेताओं का भी ये कहना है, जब वो मीडिया से बात करते हैं, मीडिया सूत्रों की बात करें तो उन्हें बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। सुधार की तो बात ही छोड़िए, इस बार कांग्रेस के लिए अपनी पिछली संख्या बरकरार रखना बेहद असंभव होगा, ये दावा भी बीजेपी कर रही है। 2017 में उन्होंने पाटीदार आंदोलन को भुनाने की कोशिश की और अधिक सीटें इस क्षेत्र में हासिल करने में कामयाब रहे थे। 2017 में कांग्रेस ने इस क्षेत्र में अधिकांश सीटें जीती और पार्टी के कई लोगों का मानना है कि ये पाटीदारों का आंदोलन था जिसने कांग्रेस को भाजपा को कड़ी टक्कर देने में मदद की। बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपनी सीटों की संख्या में इस बार सुधार करेगी और 127 सीटों के अपने रिकॉर्ड को तोड़ देगी। बीजेपी के नेताओं का यह भी मानना है कि पहली बार गुजरात चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में वोटों का बंटवारा कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। हालांकि आप भी यहां कोई सीट नहीं जीत पाएगी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना सीएम फेस ईसुदान गढ़वी को बनाया है जो पाटीदार समुदाय से हैं। वो देवभूमि द्वारका जिले के खंबालिया से चुनाव लड़ेंगे। सत्तारूढ़ दल के दावों को दरकिनार करते हुए आप के वरिष्ठ नेता योगेश जाडवानी ने कहा कि वो क्षेत्र में कम से कम 25 विधानसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा, इस बार लड़ाई गुजरात के लोगों और भाजपा के बीच है। निश्चित तौर पर जो लोग हमारे साथ हैं उनकी जीत होगी। कांग्रेस के पास 1 अंक की सीट रह जाएगी। बीजेपी सौराष्ट्र में शुरू से ही मजबूत रही है, लेकिन 2017 में पाटीदार आंदोलन के चलते उसे झटका लग गया था। कांग्रेस ने इस इलाके में बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त दी थी। शायद इसकी वजह यह भी थी कि तब पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने सौराष्ट्र में 45% वोट और सबसे ज्यादा 30 सीटें हासिल की थी। वहीं बीजेपी की सीटों की संख्या घटकर 23 हो गई थी। इससे पहले के चुनाव की बात करें तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से 35 सीटें जीती थी। गौर करने वाली बात यह है कि हार्दिक पटेल अब बीजेपी के टिकट पर बीजेपी के चेहरे के तौर पर लड़ रहे हैं।
निश्चित तौर पर पिछली बार जो हार्दिक पटेल का फैक्टर काम कर रहा था वो इस बार काम करता नहीं दिखाई देगा। एक और बड़ी बात इससे समझ में आएगी कि पाटीदार आंदोलन जो था वो क्या एक व्यक्ति विशेष या एक चेहरे पर चलने वाला आंदोलन था, या फिर पाटीदार आंदोलन का अब भी कुछ असर बचा हुआ है और इस समुदाय के लोगों पर कितना असर पड़ता है हार्दिक पटेल के बीजेपी। ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। बहरहाल इस पर तीनों ही पार्टियों की निगाह बनी हुई है। कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना चाहती है सौराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार ईसुदान गढ़वी के चलते या फिर सौराष्ट्र में जो पाटीदार आंदोलन हुआ और उसमें कुछ क्या निकल कर आया क्या नहीं निकल कर आया की बात का विवेचन करते हुए उन्हें सीटें मिलेंगी। ना कांग्रेस पर भरोसा होगा ना बीजेपी पर। वहीं बीजेपी को अब इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि पिछली बार जो कमियां सौराष्ट्र के इस हिस्से में रह गई थी वो इस चुनाव में दुरुस्त कर ली जाएंगी, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां सौराष्ट्र में रखी गई हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।